आज सफल हुआ है, उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। इंद्र को माफ कर दिया। सज्जनों, ये सारा बारिश का पानी जो जमीन के एक ही कोने में चला गया था, ये पानी कहां गया था जमीन में, आप सबको पता है? नहीं पता। किसी किसी को पता भी होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये सारा पानी गया कहां। एक संत ने कथा बताई, जब भगवान राम आए थे, याद करिए, सीता जी का नियम था, एक ब्राह्मण को रसोई में भोजन रोज खिलाती थी। अगर हम भी ऐसा करें, एक ब्राह्मण को भोजन रोज खिलाएं, मंदिर में थाली निकाल दें, ब्राह्मण नहीं हो कन्या को दे दें, किसी भिखारी को दे दें, किसी संत को खिला दें, तो घर में जीवन में कभी अन्न धन की कमी नहीं आती। रोज एक ब्राह्मण को खाना खिलाती सीता जी। कोई पंडित जी आते, 2 पूड़ी खा के उठ जाते, कोई 3 पूड़ी खाते। सीता जी का दिल नहीं भरता। आप लोग ब्राह्मणों को अपने घर बुलाते हो, भोजन पर एक एक रोटी खा के हम लोग खड़े हो जाएं तो आपको अच्छा लगेगा? सब यही कहोगे, गुरुजी बड़े मेहनत से बनाया, बड़ी मेहनत से बनाया, आपने कुछ नहीं खाया। आज भगवान राम से बोली, स्वामी ऐसे पंडित लाओ, कुछ तो खाया करें। सीता, कल लाऊंगा बढ़िया पंडित जी। अगस्त ऋषि को राम जी ने न्योता दे दिया, कुंभज ऋषि को। कौन से ऋषि को? अगस्त बाबा को। स्वामी जी आपका निमंत्रण है हमारे यहां कल। जी प्रभु जरूर आएंगे। अगले दिन अगस्त बाबा आ गए। प्रभु हम आ गए। सीता जी ने बड़ी मेहनत से रसोई बनाई, बड़ी खुशी खुशी बनाई। सीता, पंडित जी आ गए। जी जी तैयारी है मेरी, सब तैयारी है। हाँ, अभी जाता हूं, बाहर से आवाज आ रही है, पंडित जी को अभी पकड़ के लाता हूं। सीता जी को मन में शंका पैदा हो गई, पंडित जी को पकड़ के लाता हूं, ये चीज समझ में नहीं आई। पंडित जी से खुद नहीं चला जाएगा, ऐसे कैसे पंडित जी हैं, मन में सोच रही है। और यही हुआ, राम जी पकड़ के ला रहे थे। चलो गुरुजी बैठो। पंडित जी इतने दुबले पतले, शरीर में एक एक हड्डी दिखाई दे रही। शरीर में वजन होगा मुश्किल से 8 या 9 किलो। सीता जी 2 घंटे तो हंसी बेचारी, मुंह से साड़ी का पल्लू लगा के। राम जी बोले, हंस क्यों रही हो? नहीं नहीं कोई बात नहीं है, इशारे होगा तो जय पंडित जी मिले। सीता, रास्ते में जा रहे थे, इन्हीं पकड़ लाए हो, आज इन्हीं को पेट भर दे, कल दूसरे और बढ़िया ले आऊंगा। चलो कोई बात नहीं, ब्राह्मण तो है ही। ये मुश्किल से सीता जी सोचने लगी, आधी पूड़ी खाएंगे, क्यों शरीर ही नहीं है, एक हड्डी दिख रही है। लेकिन आधी पूड़ी परोसना थोड़ा ठीक नहीं है। आधी पूड़ी परोसना थोड़ा सा ठीक नहीं है। एक परोस देती हूं, आधी बचेगी, प्रसाद में हम सब खा लेंगे। तो एक पूड़ी और थोड़ी सी सब्जी जो जो बनाया थोड़ा थोड़ा रख दिया। हाँ हाँ गुरुजी ला रही हूं। ये तो एक पूड़ी खा गए, खुराक तो सही है। गुस्सा के मारे बड़े से थाल में 10-12 पूड़ी ले आई। अब देखूंगी कैसे खाएंगे। बड़े से कटोरा में सब्जी गिर लाई, खीर ले आई, जो भी था। गुरुजी ने थोड़ी सी लंबी सांस खींच ली।
इतने में 10-12 पूड़ियां एक बार में पेट में चली गई। सब्जी कटोरा सब खा ली। बेटी खाना बहुत अच्छा है, थोड़ा सा और ले। हाँ गुरुजी ला रही हूँ। तो ये भी खा गए। अब पीछे बैठे राम जी से सारा किया, प्रभु बताओ क्या करूं। राम जी बोले महाराज लगे रहो, बंद मत करना। ठीक है। सीता जी को पता ही नहीं चला सारे में बात चल रही है। अब गुस्सा के मारे सीता जी ने क्या किया, जितनी पूरे खानदान के लिए पूड़ियां बनाई 100, 200, 500 बड़ी डलिया में, बड़ी डलिया खींच लाई और बड़ो सा पतीला सब्जी को भगोना खींच लाई, खीर को भगोना खींच लाई, सब रख दो सामने। गुरुजी अब खाओ। अभी अहंकार बढ़ रहा है। जानते भगवान का भोजन क्या है? अहंकार। विश्वास नहीं है तो कभी जीवन में अहंकार करके देख लेना। जब रावण जैसों का अहंकार नहीं चला, हमारी आपकी औकात क्या है? अहंकार बढ़ रहा है। गुरुजी अब खाओ। गुरुजी ने क्या किया, धीरे से अपना हाथ हिलता हुआ, कमजोर तो है ही, हाथ उठाया, डलिया पकड़ी पूड़ियों की, कचौड़ियों की, ऐसे करके पूरा सब कुछ मुंह में पलट लिया। इधर से सब्जी भगोना पतीला सब उठाया, खीर का हलवा सब मुंह में पलट लिया। इधर से सारी पूड़ियां एक बार में पलट लिया, खाली करके रख दिया। बेटी खाने में तो टेस्ट आ रहा है, थोड़ा सा और लिया। और तो सीता जी को पसीना छूट गया। पीछे प्रभु से सारा किया, प्रभु बताओ क्या करूं। लगे रहो महाराज, बंद मत करना। ठीक है। बेटी खाना लाओ। ला रही हूं गुरुजी। और रसोई घर में कुछ है ही नहीं, सारा का सारा रख दिया। तब पता है सीता जी ने क्या किया था? गणेश जी की दोनों पत्नियों को, रिद्धि सिद्धि को याद किया था। बहनों जल्दी आओ, मेरी लाज बचा लो। गणेश जी को भी बुलाया, प्रभु आप भी आ जाओ साथ में। गणेश जी को क्यों बुलाया? जो ठीक से खाना जानते हैं वो दूसरों को खिलाना भी जानते हैं। ये सच है। जो खुद खाना नहीं जानेगा वो दूसरों को खिलाना भी नहीं जानेगा। अब गणेश जी की दोनों पत्नी आ गई। कोई आलू काटे, कोई टमाटर काटे, कोई लौकी काटे, कोई आटा गूंदे, और गणेश जी परोसते जा रहे हैं, खाना बनता जा रहा है, परोसते जा रहे हैं, खाना बनता जा रहा है। गणेश जी परोस रहे हैं। पता है 3.5 महीने हो गए थे लगातार खाते खाते गुरुजी को। दिन रात खाना बंद नहीं हुआ। पूरी अयोध्या का आटा सीता जी ने मंगा लिया सब सखियों के घर से। आओ तो सीता जी घबरा रही अंदर से। और सुनो सीता जी क्या कह रही हैं, गुरुजी। हाँ बेटा बोलो। ऐसा कहते हैं जब आधा भोजन हो जाए तो पानी पी लेना चाहिए, पानी से पेट भर जाए। तो गुरुजी क्या करे, बेटी तू चिंता मत करे, जब आधा भोजन है जाएगा तो बिना कहे पी लूंगा। उत्तरे की अभी आधा भी नहीं हुआ, सीता जी धड़ाम से पछाड़ खा के गिर पड़ी बेहोश। अब सुनो, राम जी से सारा के, प्रभु अब बताओ क्या करूं। बोले ऐसा करो, सीता जी का घमंड खत्म हो गया, अब डकार ले लो। डकार ले ली स्वामी जी ने। बेटी भर गया पेट, अब नहीं खाना। इतने में राम जी ने बात को संभाल लिया। राम जी बोले, भगवान गुरुदेव कहो प्रभु। हम और सीता दोनों मिलके काम करते हैं। बोले कैसे? सीता जी ने आपको खाना खिला दिया है, मैं पानी पिलाऊंगा। अरे आप पिला दो, हमें तो पानी से मतलब, कोई भी पिलाए। बोले रुको महाराज, डांट खाओ। डॉक्टर लोग कहते हैं खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, थोड़ी देर में पीना चाहिए। थोड़ी देर में पिला दूं तो हाँ कोई बात नहीं, थोड़ी देर में पिला दो, लेकिन कितनी देर में पिलाओगे? तब राम जी ने कहा अगले युग में पिलाऊंगा। थोड़ी देर बाद अगले युग में पिलाऊंगा। मैं कृष्ण बन के आऊंगा, इंद्र करेगा बारिश, मैं गिरिराज पर्वत को उठाऊंगा और गिरिराज के नीचे से अपने मुखार बिंदु को खोल देना, सारे बारिश के पानी को आप ही पीना। तब यहां पानी पिलाया है अगस्त ऋषि को।